हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में। और बच्चों, लास्ट दो लेक्चर थोड़े से ब्लर थे, थोड़ा सा नेटवर्क के कारण और थोड़ा मोबाइल के प्रॉब्लम के कारण अच्छे नहीं बने। इस बार थोड़ा मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। नाभिकीय अभिक्रिया में अपना जो लास्ट टॉपिक बाकी रह गया तो वो था परमाणु भट्टी। बट ये थोड़ा सा डायग्राम वाला है, तो ये जब अपनी स्कूल स्टार्ट होगी तब मैं इस टॉपिक को करवा के चैप्टर क्लोज कर दूंगा। आज मैं कुछ नाभिकीय अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक या दो, जैसे हम ये चैप्टर को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। तो अपना पहला एग्जाम्पल है, हमें एक अभिक्रिया दी हुई है। अभिक्रिया में क्या है, यूरेनियम 92-235। इसकी जब न्यूट्रॉन से क्रिया करवाई, ये नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया है। और हमारे पास दो एलिमेंट बचे, एक बना जिनोम, एक बचा स्ट्रोंशियम। एक बचा जिनोम और एक बचा स्ट्रोंशियम। साथ में हमको 3 नाइट्रोजन और क्यू ऊर्जा मुक्त हुई, और अपने को क्यू ऊर्जा निकालनी। नाइट्रोजन 2 मिले बच्चों। कितने नाइट्रोजन मिले? 2 नाइट्रोजन मिले, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। और स्ट्रोंशियम के बारे में इंफॉर्मेशन है 38-94। कितना है? 38 और 94। और जो जिनोम है उसके बारे में हमको कितना दिया है? 54 और 140। 54 और 140। हमें यहाँ पर इसमें किसका मान निकालना है? Q का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। और सबका द्रव्यमान सवाल के अंदर दिया होगा बच्चों, ध्यान रखना। और वो गिवन है, वो कितना दिया? यूरेनियम के लिए कितना दिया बच्चों? 235.0435। 235.0435 U। ठीक है, ये यूरेनियम का है। दूसरा हमको दिया हुआ जिनोम का 139.9054। 139.9054 U। जिनोम 54 140, ध्यान रखना। और तीसरा है बच्चों स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम 38 और 94। इसका द्रव्यमान भी हमको गिवन है, और इसका द्रव्यमान कितना गिवन है? 93.9063। 93.9063 U। ये हमको स्ट्रोंशियम के बारे में। और न्यूट्रॉन का 1.00867। न्यूट्रॉन का कितना है? 1.00867 U। तो ये सारी इंफॉर्मेशन बच्चों अपने सामने गिवन है। इसके आधार पे हमें क्या करना है? हमें आंसर निकालना है इस सवाल के आधार पे बच्चों, ध्यान रखना। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें किसका मान निकालना है? Q का मान निकालना है, ध्यान रखना बच्चों। तो बच्चों, ये इंफॉर्मेशन है, इस आधार पे आपको Q का मान निकालना है। बड़े आसान से निकाल सकते हो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, मैं इधर सॉल्व करता हूँ, तो सबसे पहले क्या निकालोगे? डेल्टा M। क्या निकालोगे? डेल्टा M। कितनी द्रव्यमान सती हुई, और आपको पता है एक अगर U की सती होती है तो 931.5, इतनी हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। ये इन्फॉर्मेशन तो अपने को पता है, याद रखना है। तो पहले हम डेल्टा M निकालते हैं। तो सबसे पहले यूरेनियम का कितना है? 235.0435 प्लस न्यूट्रॉन का कितना है? 1.00867। इसमें से क्या करना है बच्चों? बाकी वाले का घटाना है, इन सब का। अब जिनोम का कितना है बच्चों? 139.9054। स्ट्रोंशियम का कितना है? 93.9063 प्लस 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2। तो 2 × 1.00867। ये आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो डेल्टा M निकाल सकते हैं। इसको ऐड करो तो क्या हो जाएगा? ये 0435, ये 00867, ध्यान रखना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा? 7। अब 6 और 5 11, हासिल लगी 1। 4 4 और 8 12, हासिल लगी 1। ठीक है, हासिल लगी 1। और ये कितना हो गया? 4 और 1 5। फिर आ गया 0.5217। कितना आ गया? 0.5217। और आगे कितना आ जाएगा? 236 माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे उसको। इनको ऐड करते हैं। 4 और 3 कितना हो गया? 7। ठीक है, 5 और 6 कितना हो गया? 11। 0 और 0 यहाँ हो गया 1। 9 और 9 क्या हो गया? 18, हासिल लगी 1। 10 10 और 3 13, हासिल लगी 1। 4 4 और 9 13, हासिल लगी 1। कितना हो गया? 233। कितना हो गया? 233.8117 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 2 7 14, हासिल लगी 1।
12 1 13 हंस लगी 16 1 17 ये 0 2.01734। अब क्या करेंगे, डेल्टा m बराबर 236.05217 माइनस इसमें से इसको घटाएंगे। तो ध्यान रखना कैसे घटाएंगे, यहाँ पे तो 4 है, 5वां नंबर है, 10 में से 4 गया रहा 6, 6 में से 3 गया रहा 3, 11 में से 7 गया रहा 4, ठीक है, 10 में से 1 गया रहा 9, 7 में से 0 गया रहा 7, ठीक है, और कितना हो गया 235.79436। ये अपने इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, डेल्टा m आ जाएगा। और जब इसमें से इसको घटाएंगे बच्चों तो डेल्टा m का मान आएगा, ध्यान रखना अपने पास जो डेल्टा m है वो कितना आना चाहिए बच्चों, यहां से डेल्टा m आएगा 0. कितना आएगा बच्चों 0.22313, 0.22313। आप सब ट्रैक करके देख लो, भले घटा के देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 6 गया 1, 11 में से 3 गया रहा 8, 11 में से 4 गया रहा 7, 4 में से 14 में से 9 गया रहा 5, 9 में से 7 गया रहा 2, ये आ गया 0.25781। ये अपना आएगा, ध्यान रखना इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा प्लस माइनस है। अगर आप ऊर्जा निकालनी है इसको सीधा गुणा कर दो किससे, 931.5। मैं ये वाली इंफॉर्मेशन मिटा रहा हूँ, किससे गुणा कर दो, E बराबर क्या होगा, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या सीधा आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर E निकालना हो तो क्या होगा 931.5 इंटू 0.25781, और E बराबर ध्यान रखना इसमें आंसर आ जाएगा 207.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थोड़ा सा बच्चों एक इतना ज्यादा इस पे गुणा भाग पे फर्क नहीं पड़ता, इतना इस पे इम्पोर्टेंस नहीं है, पर हाँ आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना, अगर ध्यान रखोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना आ गया पहला सवाल, नोट कर लो इसको बच्चों अच्छे से। थोड़ी सी गुणा भाग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो गई बच्चों, अब अच्छे से इसको क्या कर लो, नोट कर लो। अब शायद वीडियो काफ़ी क्लियर भी होगा, यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी क्लियर साफ है, ध्यान रखना। एक और सवाल ले लेते हैं, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर इस तरह से इसको सवाल को क्या करना है। अब मैं नाभिकीय भट्टी के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ आपको, ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको क्या हो जाए, मिल जाए। नाभिकीय भट्टी क्या होती है, कैसे हम लोग इसमें काम करते हैं, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ मैं नाभिकीय भट्टी का, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ें हम लोग कब करेंगे, जब मैं आपको बुक में क्लास में आऊँगा, डायग्राम के साथ डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा डायग्राम होता है, यहाँ पे संभव नहीं है, तो ध्यान रखना। नाभिकीय भट्टी है ना बच्चों, वो ध्यान रखना किस पर आधारित है, नाभिकीय विखंडन पर। किस पे आधारित है ये बच्चों, सबसे पहली बात ध्यान रखनी है, जो सवाल बनता है कि नाभिकीय भट्टी जो हम बात करते हैं, नाभिकीय भट्टी की हम बात करते हैं, परमाणु भट्टी की बात करते हैं, ये किस पे आधारित है बच्चों, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पे आधारित है, नाभिकीय विखंडन पे। और इसमें ध्यान रखना श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया होती है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कौन सी श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। ध्यान रखना यहाँ पर, इसमें हमेशा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के आधार पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। के का मान कितना होता है इसके लिए बच्चों, 1 होता है। कितना होता है, के का मान हमेशा ध्यान रखना इस अभिक्रिया में कितना होता है, 1 होता है। और ये कैसी अभिक्रिया है बच्चों, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, ध्यान रखना है ये बच्चों। एक तो ये ध्यान रखना है, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, इसमें एक होता है मंदक पदार्थ। देखो इसमें सबसे पहले होता है ईंधन। क्या होता है, ईंधन। और ईंधन के रूप में क्या लाते हैं, या तो हम यूरेनियम उपयोग में लाते हैं, ठीक है, या थोरियम, कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो आसानी से टूट सके उसको उपयोग में लाते हैं। या तो क्या होता है, यूरेनियम होता है, या क्या होता है, थोरियम, जिसको हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं, या विखंडनीय पदार्थ कहते हैं। ध्यान रखना इसमें। और ध्यान रखना इसमें हम मंदक का भी उपयोग करते हैं। एक ईंधन का उपयोग करते हैं, एक मंदक का उपयोग करते हैं। देखो ईंधन जिससे हमको ऊर्जा मिलेगी, जिसका विखंडन होता है,
इसको हम कहते हैं विखंडनीय पदार्थ। इसको क्या कहते हैं हम लोग? विखंडनीय पदार्थ। और दूसरा मंदक। मंदक क्या करता है? अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अभिक्रिया की गति को नियंत्रित करता है। और ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों को भी क्या करता है? अवशोषण करने का कार्य करता है। इसमें ध्यान रखना, एक तो हम काम में लाते हैं D2O और एक हम काम में लाते हैं ग्रेफाइट। ये करते क्या है कि उत्सर्जित न्यूट्रॉनों को क्या करता है? मंदित करता है। न्यूट्रॉनों को क्या करता है? मंदित करता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रॉन बहुत अधिक ऊर्जा वाले होते हैं और वो ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन काम में नहीं आएंगे, उसके लिए ये काम में लाया जाता है, ध्यान रखना। और बच्चों, इसमें हम नियंत्रक छड़ें काम में लाते हैं। अभिक्रिया को दर को नियंत्रित करने के लिए ध्यान रखना, कैडमियम की छड़ें काम में लाते हैं। कौन सी छड़ें? कैडमियम की छड़ें, जो क्या करती है? न्यूट्रॉन का क्या करती है? अवशोषण करती है। क्या करती है? न्यूट्रॉन का क्या करती है? अवशोषण करती है, ध्यान रखना। और अभिक्रिया की दर को क्या करती है? नियंत्रित करती है। और चौथा, शीतलक का काम करते हैं। ये शीतलक ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। भारी जल का उपयोग ज्यादातर इसमें करते हैं, ध्यान रखना। तो इस तरह से मेन पॉइंट है, ईंधन क्या होता है, मंदक क्या होता है, नियंत्रक छड़ें क्या होती है, शीतलक क्या होता है, ध्यान रखना। ईंधन जो विखंडनीय पदार्थ होता है, जो जिसका विखंडन होता है। मंदक, अब क्या होता है, विखंडन में जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो अधिक ऊर्जा के होते हैं, उनकी ऊर्जा को कम करने का कार्य मंदक करने का कार्य ये करते हैं। नियंत्रित छड़ें, कैडमियम की छड़ें होती है, न्यूट्रॉन का अवशोषण करके अभिक्रिया को क्या करती है? नियंत्रित करती है, ध्यान रखना। लिख लेता हूं, अभिक्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। और जो शीतलक होते हैं वह ऊर्जा को एक स्थान से, भारी जल है, यह ऊर्जा को इसमें जब शीतलक में जाता है तो इससे भारी जल की क्या बनती है? वाष्प बनती है। और वाष्प ऊर्जा हमारे जो स्टीम ऊर्जा होती है वो हमारे क्या आती है? काम आती है। ये ऊर्जा को आगे ले जाने का काम करता है। तो ये ध्यान रखना, इसका डायग्राम वगैरह वो संभव नहीं है बच्चों, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि मैं उस चीज़ को यहाँ पर समझा सकूँ, ध्यान रखना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, भले इस चीज़ को भले आप नोट कर लो, ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, तो ये आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इसको अच्छे से नोट कर लो। बाकी सारी बातें बच्चों भी मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, इसको संभव नहीं है। अब है ना बच्चों, देखो सोमवार से 99% स्कूलें आपको एक या सोमवार से खुल जाएगी, जल्दी खुल जाएगी। उसके बाद बच्चों अगर नहीं खुली तो मैं 16वां चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा, और स्कूल खुल गई तो वहां पर मैं सेकंड चैप्टर, जिनके फर्स्ट पूरा हो गया उनको सेकंड करवाऊंगा, फर्स्ट पूरा नहीं हुआ उसको फर्स्ट कंप्लीट करवाऊंगा। और बच्चों प्रैक्टिकल फाइल का काम कंप्लीट कर लेना। आपको वीडियो को थोड़ा सा अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब वीडियो काफ़ी क्लियर आएगा बच्चों। थैंक यू सो मच बच्चों, बाकी बातें हम लोग करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।